डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी के लिए ये कीर्तिमान स्थापित करने का भी मौका बना, क्योंकि विश्वविद्यालय मुख्यालय ने पहली बार युवा महोत्सव का आयोजन किया। पिछले कुछ हफ्तों से डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी को काम करते हुए देखना हर वक्त कुछ सीखने जैसा था। आज कि वो करता धरता है, आज की वो मेजबान है, मैं बड़े आदरपूर्वक उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्वागत भाषण के लिए यहाँ आए। धन्यवाद हिमांशु जी। और मैं सद्भावुक हो रही हूँ। एक हमारी भारतीय परंपरा होती है संयुक्त परिवार में कि काम सभी मिलकर करते हैं, लेकिन श्रेय जो ऊपर माँ या पिताजी होते हैं उनको दिया जाता है। तो शायद मैं उन्हीं सौभाग्यशाली माता पिता में से एक हूँ और ये स्वागत करने की जिम्मेदारी मिली है। तो मैं प्रोटोकॉल में शायद हमेशा गलती करती हूँ, तो मेरी उस गलती को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि बच्चा जब चलना शुरू करता है ना या बोलना, तो तुतला के भी बोलता है तो लोग बहुत प्यार से उसकी बात सुनते हैं। तो हमारी ये पहली कोशिश है, तो अगर कोई गलती हो तो उसी तरह से आप लोग इसको स्वीकार करें। सबसे पहले मेरे स्वागत हम कर रहे हैं जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से आए हैं, हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर जवाहरलाल सर। और एक सभी बहुत लोगों के दिल में एक आत्मीय भाव आ गया। भागलपुर सुबह से आके बहुत लोग सर से पूछ रहे हैं, हमारे वीसी सर से, कि वो लोग भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, तो सर कब आएंगे। उनका नाम सुनते हमारे अंदर एक अपनेपन की भावना आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और उसके बाद मैं हमारे जो पड़ोसी IISM के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर JK पटनायक डायरेक्टर, उनसे भी हमारा बहुत आत्मीय रिश्ता है। और जो सबसे सरल बात उनमें मुझे लगी कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आने के बाद भी जितनी सहजता और सरल मुस्कान ना, मेरा इस सभी से ये आग्रह है। जिंदगी बहुत कठिनाईपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है, लेकिन एक मुस्कुराहट से आप सामने वाले के दुख को भी हल्का करते हैं और उसके दिल में भी जगह बनाते हैं। और IIT से हमें हमेशा वो सेमिनार हॉल हो या प्लेग्राउंड हो, ये मिलते रहता है। तो सर आप अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारी जो डॉक्टर रीता वर्मा मैम है, इनके लिए तो कुछ कहना नहीं है। हमारी कलीग होने के साथ साथ धनबाद के इतिहास में जो इनका स्थान है वो मैं दोहराना यहाँ नहीं चाहती हूँ। तो इनका भी तहे दिल से स्वागत है। और मंच पे रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, ये भी हमारे कलीग हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती हूँ, इन्होंने बहुत समय हमारे लिए निकाला है। और उसके अलावा जो नीचे बैठे हैं अमरेंद्र आनंद जी और डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार जी और हमारी निर्मला मैडम। शायद मैडम आपको याद ना हो, मैंने आपके साथ ओरिएंटेशन कोर्स किया था पटना में मुझे याद आ गया। और इसके अलावा जितने हमारे संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, हमारे जो कलीग्स हैं और जितने हमारे शिक्षक कलीग हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य और NCC NSS के कैडेट और छात्र, प्रेस और मीडिया के सलाहकार, और इसके साथ जो हमारे टेंट और लाइटिंग में जो लोग दिन रात एक करके इन्होंने 20-20, 22-22 घंटे काम किए और 3 दिन में ये पंडाल खड़ा किया। तो धन्यवाद तो बाद में देंगे, लेकिन उसके लिए ये लोग स्वागत के हकदार हैं। और
चूँकि यूथ फेस्टिवल है और मैं स्टूडेंट्स की डीन हूँ, और जैसा कि हमारे चौबे जी ने कहा कि युवाओं का ज़माना है, तो मुझे भी, मैं बचपन में ये बात पढ़ती थी तो मुझे उतना नहीं प्रभावित करता है जितना आज करता है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गढ़ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। यही समय है, इसको आप लोग यूज कर लीजिए। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, और यूथ फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। मैं हमेशा, मेरा युवाओं से अनुरोध रहता है कि एक मोटिवेशनल स्पीच आप जरूर पढ़ें या देखें रोज। आप लोगों ने अगर मिल्खा सिंह की कहानी पढ़ी हो, फ्लाई सिख मिल्खा सिंह, तो उसमें पढ़ा होगा कि वो इसलिए मेडल से ओलंपिक में वो एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने भाई चांसलर सर का सर, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मिल्खा सिंह ओलंपिक में इसलिए मेडल से वंचित रह गए कि जब वो अपने लक्ष्य के समीप पहुंच रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया था कि हमारे पीछे वाला जो खिलाड़ी है हमसे कितना दूर है, और इसी में वो रेस में पीछे हो गए। तो एक इसी में बच्चन जी की दो पंक्तियां हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। क्या महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसी भावना के साथ हमें इस युवा महोत्सव के 3 दिन के कार्यक्रम को जारी रखना है। और अंत में मैं जावेद अख्तर जी की 2 पंक्तियों से मैं समाप्त करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। इसी जुनून और जज्बे के साथ इस युवा महोत्सव, चौथे युवा महोत्सव अंतर्नाद में आप सभी का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।